नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 71 बीपीएससी का आंसर की लेकर आया हूं और इसमें पूरे 150 प्रश्न और उसके 150 उत्तर है। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। दोस्तों मैं इसमें प्रश्न भी नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ 1-2 नंबरिंग करूँगा और उसका आंसर बताऊँगा, ताकि आपका कम समय में 150 प्रश्न खत्म हो जाए और आपका ज़्यादा समय भी इसको देखने के लिए बर्बाद ना हो। और दोस्तों आप लोग इसको एक बार ध्यान रखिएगा, ये आपका एच सीरीज है, ये जो प्रश्न पत्र है ये आपका एच सीरीज का प्रश्न पत्र है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एच सीरीज का है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एच सीरीज का है, उसी से आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 है और इसका उत्तर है आपका ए, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने इस पर उत्तर लगाया है 72 उनका ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, पेरिस, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जिन्होंने पेरिस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 3 है आपका 96 वाला, ये आपका ऑस्कर अवार्ड से संबंधित, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी यानी पुअर थिंग्स। तो जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है आपका सी, कच्छ एक्सप्रेस। जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है रेवेन्यू एक्सेस से संबंधित है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी यानी ये सभी है। जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है आपका आकाश तीर से संबंधित है और जिन्होंने डी पर टिक लगाया उनका ये सही होगा, क्योंकि डी इसका उत्तर है। आगे 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न का उत्तर भी दोस्तों डी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। डी है, मेक इन इंडिया से संबंधित है, तो डी है इसका उत्तर, ध्यान रखिएगा। ध्यान का रखना है, आप लोग इसे मिला लीजिए, आपको डी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे देखने 8 नंबर प्रश्न, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मनाया जाता है, यानी जीव से संबंधित प्रश्न है, तो ये हो जाएगा बी यानी 27 जनवरी को ये मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है बानू मुश्ताक से संबंधित है, यानी तो इसका उत्तर है आपका हॉट लैंप, ध्यान रखिए दोस्तों, हॉट लैंप इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये बुकर पुरस्कार से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न है सिंधु जल से संबंधित है, तो इसका उत्तर है आपका झेलम, ध्यान रखिए दोस्तों। मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ था और मुझे एग्जाम हॉल का प्रेशर पता है, इसलिए प्रश्न बहुत सारे गलत हुए हैं और विद्यार्थी का भी गलत हो गया, तो और मैं रियल क्वेश्चन लेके आया हूँ क्योंकि मैं खुद बैठा हुआ था एग्जाम में। आगे आप देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है यूएनडीपी से संबंधित है, यानी गरीबी से संबंधित है, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट निकालता है। तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी में आपका है इनमें से एक से अधिक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें से इस 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, क्योंकि ये 2 है यानी दोनों इसमें से उत्तर नहीं है, यानी पूछ रहा है कि इनमें से कौन टॉप 10 में नहीं था, तो आपका इस्पात और बासमती दोनों नहीं था, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी जिन्होंने डी पे उत्तर लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। आगे 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका दोस्तों, मैंने तो सी लगाया है लेकिन ये प्रश्न मुझे लगता है कि डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है और संभवतः ये भी उत्तर नहीं है। लेकिन यहाँ आपका पूछ रहा है कि झाड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने इसलिए सी लगा दिया है और डी में देख रहा है कि एक से अधिक लिख रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यह प्रश्न डिलीट होना चाहिए, इसलिए इसको मैं संदिग्ध रखा हूँ, लेकिन सी मैंने लगाया हुआ था। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों बी, तो ध्यान रखिए जिन्होंने बी पर टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, जिन्होंने डी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं सही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद से 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी जिन्होंने इस पर टिक लगाया है बी पे उनका ये सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों ए, यानी जिन्होंने राजस्थान पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा, यानी सबसे अधिक रोड किस राज्य में निर्माण हुआ है वो देख। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों में क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड, ध्यान रखिए दोस्तों, जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है दोस्तों डी, यानी कि दोस्तों एक से अधिक है। 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डी, एक से अधिक। 30 नंबर प्रश्न का दोस्तों आपका है सी, मिलान करना था। आप मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छा से पढ़े होइएगा, मिलाए होइएगा, सही किए होइएगा, तो जिन्होंने एक सी पे टिक लगाया है 21 नंबर प्रश्न में उनका ये सही है। 22 नंबर प्रश्न है, तो 22 नंबर प्रश्न का दोस्तों उत्तर है आपका ए, यानी ये है इसका उत्तर, ध्यान रखिएगा। ध्यान का रखना है, जिन्होंने इस पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा, जिन्होंने गलत लगा दिया उनका गलत हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर है आपका सी, अटल इनोवेशन मिशन, जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, जिन्होंने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है बिहार में दक्ष मिशन किस लिए शुरू की गई है, तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों सी, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना से ये है आपका उत्तर सी, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, तो जिन्होंने डी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों 29 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके निम्नलिखित कथन वाला विचार है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, तो जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है आपका, 30 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, तो जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर है आपका डी,
देख लीजिए, जिन्होंने डी पे टिक लगाया उनका ये सही हो गया है। 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, तो जिन लोगों ने ए पे टिक लगाया उनका ये सही है। आपका 33 नंबर प्रश्न है और 33 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, तो जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया है, बी यहाँ है, तो जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। देख लीजिए प्रश्न ये है और उसका उत्तर यहाँ है। अब हम लोग 32 के बाद से 33 के बाद से 34 नंबर देखेंगे। तो 34 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ नहीं के चक्कर में मेरा ये प्रश्न गलत हो गया है। मैं इस प्रश्न को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन ये नहीं के चक्कर में ये प्रश्न गलत हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं किए होइएगा। तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। सी में कौन है, तो 2 है और 4 है। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी। सी आपका क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं ये आपका मिलान करना था जो सही नहीं मिला हुआ है। 36 नंबर प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न आप यहाँ देख लीजिए और इसका उत्तर मैं बता रहा हूँ, तो इसका उत्तर है आपका बी। ध्यान रखिएगा, जिनका बी, जिन्होंने टिक लगाया उनका बी सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपका यहाँ है और इसका उत्तर है आपका बी। ध्यान रखिएगा, बी है, जिन्होंने इस पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी, तो जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, तो जिन लोगों ने इस पे टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। तो 40 नंबर प्रश्न भी मुझे लगता है गलत ही है, क्योंकि यहाँ प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर 1 और 4 ऑप्शन होता तो ये सही हो जाता, लेकिन 1 और 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए प्रश्न मुझे लगता है कि डिलीट होगा। तो ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। 41 नंबर प्रश्न है और 41 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डी, तो जिन लोगों ने डी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, तो जिन लोगों ने सी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अब 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो सबसे बेहतरीन प्रश्नों में से एक है आपका ये डी, इसका उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने टिक लगाया डी पे उनका ये सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, तो 44 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, तो जिन्होंने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, जिन्होंने सी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए है, तो जिन लोगों ने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे दोस्तों अब 47 नंबर प्रश्न, तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, तो जिन लोगों ने सी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग। 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न भी आपका थोड़ा सा संदिग्ध है, हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका उत्तर आप लोग सी गिन लीजिएगा, सी मान लीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा और रिसर्च करने की जरूरत है। मैंने बड़ी रिसर्च किया है, लेकिन इसका सही से नहीं उत्तर मिला है, तो इसे आप लोग डाउटफुल में रखिएगा, लेकिन आपको सी मान के चलिए इसको। आगे हम देखेंगे दोस्तों आपका 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा, तो जिन लोगों ने डी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है और 50 का उत्तर है आपका ए, तो जिन लोगों ने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 51, तो 51 प्रश्न का उत्तर है आपका ए, तो जिन्होंने फ्रांस और जर्मनी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, तो जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, ये आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, तो जिन लोगों ने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, जिन्होंने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 55 नंबर प्रश्न, तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, तो जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है और ये इजी प्रश्न है। 56 नंबर प्रश्न है, तो इसका उत्तर है आपका मौजली, तो जिन्होंने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर है आपका सी, तो जिन्होंने सी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है और 58 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डी, तो जिन लोगों ने डी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 59 नंबर, तो 59 नंबर प्रश्न है भारत क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी कौन कौन है, तो आपका नारकोंडम और बैरन है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। जिन्होंने डी पे टिक लगाया उनका ये सही है। आपका 60 नंबर प्रश्न है, मेरठ के किस आइटम को जीआई टैग मिला है, तो दोस्तों 60 नंबर प्रश्न, और ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है और उत्तर प्रदेश के जिला के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बी, खेलकूद सामग्री वहाँ पर बनता है, इसलिए वहाँ का इसको जीआई टैग मिला है। 61 नंबर प्रश्न है आपका, इसका उत्तर है आपका बी, शिमला में है, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है आपका, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, इजी प्रश्न है, और इसका उत्तर है आपका सी, तो जिन्होंने सी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 63, तो 63 में पूछ रहा है लोकटक क्या है, तो लोकटक एक तरह का झील है, ये भी सही हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया है। 64 नंबर प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, जिन्होंने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, बैल है, बिहार का राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है, तो बैल है। आपका 66 नंबर प्रश्न है कि इसका 66 प्रश्न नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्स्थापन कब किया गया था, तो 66 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी है। कई जगह मैंने देखा डी आंसर आ रहा है, तो डी ही मान लीजिए। आपका 67 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपका बी, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आपका 69 नंबर प्रश्न है,
सॉरी 68 नंबर प्रश्न भी देखना बाकी है। तो 68 नंबर प्रश्न इसका उत्तर है आपका 95%। जिन्होंने 95% पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस जिले में सोना पाया जाता है? तो आपका फेमस है जमुई जिला में। जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आपका हम लोग देखेंगे 70 नंबर प्रश्न है, 70 नंबर प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, और यानी उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है, ध्यान रखिएगा। जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 71 यानी 71 नंबर प्रश्न, और 71 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका है ये। थोड़ा सा नॉन साइंस वाले विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा टफ लग रहा था ये, तो ये हो जाएगा इसका ये। आपका 72 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा, यानी डी है इसका उत्तर। 73 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, 9 × 10 की पावर 8 इसका उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने 73 पे सी उत्तर लगाया है, 9 × 10 की पावर 8, उनका ये सही हो जाएगा। तो ये आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों। फिर से मैं एक बार बता दूँ, ये आपका सेट आपका है एच नंबर सीरीज का ये प्रश्न पत्र है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एच जिनके पास है उनके पास तो सही मिल जाएगा, लेकिन जिनके पास एच नहीं है थोड़ा सा प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग मिलाइएगा दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे 74 नंबर प्रश्न। तो 74 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ए। तो जिन्होंने इस पर ए पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। तो जिन्होंने सी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, तो 77 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा डी। जिन्होंने डी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है आपका दोस्तों ए। तो जिन्होंने इस पे ए पे टिक लगाया है, यानी IR² ये नहीं होता है, तो जिन्होंने इस पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों अब 79 नंबर प्रश्न। तो 79 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में क्या होता है? तो बहुत अधिक ऊर्जा होता है, बढ़ जाता है अधिक, तो आपका सी हो जाएगा। जिन्होंने सी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी। जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है, थोड़ा सा ये टफ प्रश्न था, एक तरह से ये बनाने वाला प्रश्न था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। ये आपका बी, जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, तो 82 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों बी। जिन्होंने इस पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आपका 83 नंबर प्रश्न है, तो 83 नंबर प्रश्न पर जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर बी है। तो जिन्होंने बी पे टिक लगाया 83 नंबर प्रश्न के लिए उनका ये सही है। अगर हम लोग देखेंगे 84 नंबर प्रश्न। तो 84 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी है। जिन्होंने बी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। तो ए, जिन्होंने टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आपका 86 नंबर प्रश्न है, तो 86 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी। 87 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों सी। 87 नंबर का उत्तर होगा सी। तो 88 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी है। जिन्होंने सी लगाया उनका सही है। 89 यानी 89 नंबर का प्रश्न का उत्तर है आपका डी। तो जिन्होंने डी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। आपका 90 नंबर का भी उत्तर है आपका डी है। तो जिन्होंने डी टिक लगाया उनका सही है। 91 का आपका उत्तर है आपका सी। तो जिन्होंने सी पे टिक लगाया उनका ये सही है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 92 यानी 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका दोस्तों ए। जिन्होंने ए पे टिक लगाया उनका ये सही है। आपका 93 नंबर, तो 93 नंबर प्रश्न पूरा तरह से देख लेते हैं। इसका दोस्तों 93 का उत्तर है आपका बी। तो जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका ये सही है। 94 नंबर प्रश्न, 94 नंबर प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, तो जिन लोगों ने सी पे टिक लगाया उनका ये सही है। 95 नंबर प्रश्न, 95 नंबर प्रश्न का उत्तर है दोस्तों आपका बी। जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका ये सही होगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, ये आपका एच सीरीज़ का प्रश्न पत्र है, और मैं सिर्फ हिंदी वाले सेक्शन को ही कवर कर रहा हूं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में था, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी वाले को कवर कर रहा हूं, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा अगर आप लोग इंग्लिश के विद्यार्थी। 96 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी। जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों सी है। जिन लोगों ने सी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी। जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आपका बी है। जिन लोगों बी को गोला किया उनका ये सही हो जाएगा। अब हम लोग 100 नंबर देखेंगे दोस्तों। 100 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी है। 101 नंबर प्रश्न का दोस्तों उत्तर आपका सी है। 101 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी है। 102 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका दोस्तों डी है। जिन लोगों ने डी पे टिक लगाया उनका सही है। 103 नंबर प्रश्न का दोस्तों आपका ए है। 103 नंबर प्रश्न का उत्तर का आपका ए है। करो मरो नारा का थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, ध्यान रखिएगा। तो आपका इसका उत्तर है आपका ए, महात्मा गांधी। 104 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए, एम ए जिन्ना। 105 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 106 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों आपका ए, एनी बेसेंट। 107 का उत्तर है आपका बी, भारतीय सरकार और गांधी जी। 107 के प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 100, तो 108 में आपका हो जाएगा, इसका उत्तर है आपका ए। 108 का उत्तर ए हो जाएगा। 109 और 109 का उत्तर है आपका डी। ध्यान के साथियों 109 का उत्तर है डी। जिन्होंने डी को गोला किया उनका सही हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी। तो जिन लोगों ने 110 नंबर प्रश्न को सी घसा उनका सही हो जाएगा, गोला किया है। 111 नंबर प्रश्न, 111 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर मिलान करना था, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए।
और ये में आप देख सकते हैं, मिलान कर लीजिएगा, जैसे जैसे मिलाया वो मिला लीजिएगा। 112 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए। यहाँ पर गार्गी है, गार्गी संहिता, ये आपका ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, तो गार्गी है, ध्यान रखिएगा। तो गार्गी है, आगे भी एग्जाम में आएंगे, लेकिन इस बार तो ये उसका उत्तर हो गया। 13 नंबर प्रश्न थोड़ा सा मिलान करने वाला था, तो जिन लोगों ने मिलान किया है उनका सही उत्तर हो जाएगा इसका। 13 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी। जिन लोगों ने बी पे टिक लगा उनका ये सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका सी, बहलोल लोदी, इन्होंने सबसे अधिक शासन किया है। 15 नंबर प्रश्न भी मिलान करने वाला था, यानी सीरीज में करना था, घटते बढ़ते क्रम में। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी, तो जिन लोगों ने बी को गोला किया उनका ये सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर है आपका सी, तो जिन लोगों ने इसको सही किया उनका ये सही हो जाएगा, गोला किया है। आपका 17 नंबर प्रश्न, ये भी मिलान करने वाला था और थोड़ा सा ये टफ टाइप का था, तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने बी पे टिक किया है यानी बी को गोला किया उनका ये सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। जेम्स हिकी आपका बंगाल गजट, दी बंगाल गजट शुरू किया था 1780 में, ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा। जिन्होंने इस पर सही किया उनका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, ये भी मिलान करना था, तो ये भी थोड़ा सा टफ ही था क्योंकि ये पिता और पुत्र की मिलान करना हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का ए है। जिन्होंने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न में है, जिन्होंने डी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 20 नंबर चतुर्थ है आपका श्रीनगर में हुआ था। आपका 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा। जिन्होंने इनको क्योंकि थोड़ा सा जो पॉलिटी का इस बार जो प्रश्न था दोस्तों, राजनीति विज्ञान का जो प्रश्न था, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का प्रश्न था, ये आप लोग कह सकते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ए, और 22 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ए। तो यहाँ पर ये गलत हो जाना, क्योंकि नहीं पूछा गया था, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, क्योंकि कौटिल्य नहीं थे, बाकी ये सब तो था ही, तो कौटिल्य नहीं थे, तो ये आप लोग देख सकते हैं। जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा, कौटिल्य। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका 23 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए। तो जिन लोगों ने ए पे टिक लगाया है, क्योंकि ये भी आपका सीरीज में लगाना था, यानी बढ़ते क्रम में लगाना था, तो जिन लोगों ने ए पे टिक लगाया है उनका ये सही हो जाएगा। जिन लोगों ने इस पे टिक लगाया है ये सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है, आप लोग इस हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हैं आगे पीछे। आगे हम लोग देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा, बिहार बंधु। जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 25 नंबर प्रश्न भी थोड़ा सा मिलान करना था, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका 25 का डी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने डी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी हो जाएगा, क्योंकि सभी आपका देखने ही वाला, लेकिन थोड़ा सा ये सुनने वाला है। 26 नंबर का हो जाएगा सी। तो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी। जिन लोगों ने इस पर टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का था, रीजनिंग ही है। 28 नंबर प्रश्न है, ये भी रीजनिंग टाइप का ही है, तो ये आपका डी हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, आपका पूरब हो जाएगा। आप लोग इसको करके मुझे उम्मीद है कि किए होइएगा, पूरब हो जाएगा। जिन लोगों ने पूरब पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, ये भी रीजनिंग ही है, जैसे कि स्पेलिंग आगे पीछे करना रहता है। तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ए हो जाएगा। जिन्होंने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। आपका 31 नंबर प्रश्न है, 131 नंबर प्रश्न है, 131 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने डी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्त साथियों हम लोग, तो जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया 132 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 133 नंबर प्रश्न, तो जिन लोगों ने डी पे टिक लगाया है 133 नंबर प्रश्न का उत्तर डी है। तो जिन लोगों ने डी को गोला किया उनका ये सही हो जाएगा। 134 नंबर, तो 134 नंबर का उत्तर है आपका ए। तो जिन लोगों ने इसको गोला किया वो सही हो गया। 135 है, 135 का हो जाएगा आपका डी। ये आसान प्रश्न था एक तरह का, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न, 136 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपका बी हो जाएगा। 5 ब्रॉन्ज मेडल जीता था बिहार ने उस खेल में, तो इसका हो जाएगा बी। तो जिन लोगों ने बी पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 137 नंबर प्रश्न है, 137 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ये थोड़ा सा छट गया था, ऑटोमेटिक छट जाएगा, तो इसका उत्तर आपका सी। जिन लोगों ने सी को गोला किया उनका सही हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा डी। तो जिन लोगों ने डी को गोला किया उनका ये सही हो जाएगा, क्योंकि पहले तो 6 था, उसके बाद से 5 और हो गया है, तो इनमें से लगभग तीनों आ गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका हो जाएगा डी। 29 नंबर प्रश्न है, सॉरी 39 नंबर प्रश्न है, 139 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। तो जिन लोगों ने सी पे टिक लगा उनका ये सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। ग्राम पंचायत राज दिवस की आयोजन कहाँ किया गया था? तो मधुबनी में। तो जिन्होंने बी पे टिक लगा उनका सही हो जाएगा। 141 यानी 141 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ए। तो जिन लोगों ने ए पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। 142 नंबर है, 142 का उत्तर है आपका सी। जिन लोगों ने इस पे टिक लगाया उनका सही हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। जिन लोगों ने बी पे टिक लगा उनका सही हो जाएगा। 143 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी। 144 नंबर प्रश्न, तो 144 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका बी। तो जिन लोगों ने बी पे टिक लगा उनका सही हो जाएगा। 145 नंबर प्रश्न, 145 का उत्तर है आपका सी। तो जिन लोगों ने सी को गोला किया उनका ये सही हो जाएगा। 146 का उत्तर है आपका डी। तो जिन लोगों ने डी को गोला किया उनका ये सही हो जाएगा। इसमें 2 सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा डी।
आगे हम देखेंगे 147 नंबर प्रश्न। तो जिन लोगों ने डी पे टिक लगाया उनका ये सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 18वां 20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था और भारत में इनमें से कोई भी घोषणा नहीं हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 148 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा, इसका ये घोषणा हुआ था, तो ये हो जाएगा सी। 149 नंबर प्रश्न, 149 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इस पर गोला किया उनका सही हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न, तो 150 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका डी हो जाएगा। मैंने आप लोग को 150 प्रश्नों का 150 उत्तर दिया है, जिसमें से 2 आपका उत्तर नहीं, गलत हो जाएगा। दो उत्तर इसमें से गलत हो जाएगा। तो इसको आयोग क्या सही करेगी गलत करेगी वो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन 2 तो पक्का गलत है। तो 150 में से 148 का मैंने उत्तर बताया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कितना सही किए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।